हेलो फ्यूचर कोडर्स, वेलकम बैक टू जीजी 160 कोडिंग चैलेंज। तो चलो आ जाते हैं हमारी आज की प्रॉब्लम पे। सिंपली आपको आना है गूगल पर, एंड गूगल पर आकर आपको सर्च करना है जीजी प्रॉब्लम ऑफ द डे। जीजी प्रॉब्लम ऑफ द डे सर्च करने के बाद में हमारे पास फर्स्ट लिंक आ रही होगी, जिसको टॉप पे जो लिंक होगी उस पर हमें क्लिक कर लेना है। देन जीजी प्रॉब्लम ऑफ द डे का पेज हमारे सामने आ जाएगा। जैसे हम रेगुलर करते हैं जीजी 160 पर हमें क्लिक करना है। देन जीजी 160 पर क्लिक करने के बाद में अब क्या स्टार्ट कोर्स का ऑप्शन आ रहा हो, ठीक है। स्टार्ट कोर्स पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे, जीजी 160 की जितनी भी प्रॉब्लम आपको शो कर रही होंगी, ठीक है। यहाँ पे पेज लोडिंग ले रहा है एंड यू कैन सी दैट कि सारी प्रॉब्लम हमें शो कर रही हैं, ठीक है। और जैसे कि हम अभी रेगुलर कर रहे हैं, लिंकलेस की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं, तो अभी लिंकलेस वाला ही चैप्टर चल रहा है हमारा। तो वहीं पे हम रिज्यूम के ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे, ठीक है। रिज्यूम के ऑप्शन पे जैसे हम क्लिक करेंगे, हम हमारे जी 160 की लिंकलेस वाली प्रॉब्लम पर आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे टोटल हमें कितनी प्रॉब्लम शो करेंगी, जितनी अभी तक आ चुकी है। जैसे यहाँ पे अभी 3 प्रॉब्लम शो कर रही हैं, डे 65, 66 एंड डे 67 की जो हमारी आज की प्रॉब्लम है, उस पर हमें क्लिक कर लेना है। एंड साथ में डैशबोर्ड पर आपको काफ़ी सारी चीज़ें दिख रही होंगी, इन सबको आपको कंप्लीट करते हुए चलना है, ठीक है। प्रॉब्लम वाले ऑप्शन को मैं साइड कर देता हूँ अभी फिलहाल। देन यहाँ पे हमारे पास में दिया है, ठीक है। सबसे पहले हम इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। Given the head of two sorted linked list consisting of node respectively, the task is to merge both lists and return the head of the merged list। मतलब शॉर्ट करके उनको मर्ज करना वैसा वाला है, मतलब पहले से शॉर्टेड भी है वो, ठीक है। एंड यहाँ पे एग्जांपल में देखो, तो एग्जांपल में 2 लिंक लिस्ट दी गई थी, मर्ज कर दिया उनको, कैसे मर्ज किया वो भी यहाँ पे हमें दिखा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखेंगे तो नेक्स्ट वाले एग्जांपल में सेम चीज़ें की हुई हैं। मैं यहाँ पे हम कंस्ट्रेंट की बात करेंगे तो जो नोड हो सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ नोड्स वो 1 से लेकर 10 टू द पावर 3 तक हो सकता है, मतलब 1 से लेकर 1000 तक हो सकता है, ठीक है। एंड जो डेटा वो कंटेन करेंगे वो 0 से लेकर 10 टू द पावर 5 तक कर सकता है। यहाँ पे कंपनी से बहुत सारी जिन्होंने पूछा चुका है क्वेश्चन। एंड टॉपिक टैग की बात करूँ तो लिंक लिस्ट एंड डेटा स्ट्रक्चर हमको दिया हुआ है। एंड कॉम्प्लेक्सिटी जो मेन इंपॉर्टेंट हमारे लिए यहाँ पे वो है ऑर्डर ऑफ n+m, मतलब योर स्पेस ऑर्डर ऑफ 1, ठीक है। हम राइट साइड पे कोडिटर पे आते हैं, बात करते हैं सॉल्व करना कैसे। देखो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे सिंपल वाली जो हमारी कंडीशन होगी, अगर हेड 1 हमारा नल हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे मैं पहले ही कंडीशन ला लेता हूँ कि हमारा हेड 1 नल हो जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हेड 2 को रिटर्न कर देंगे, रिटर्न हेड 2, ठीक है। ये पहली कंडीशन रहेगी, बेस कंडीशन। एंड यहाँ पे एल्स इफ में मैं चेक कर लूँगा हेड 2 को, ठीक है। एंड यहाँ पे पहले नोट लगाते हैं, देन ब्रैकेट, देन हेड 2। अगर ये नल होता है तो आपको यहाँ पे रिटर्न क्या करना है, हेड 1 रिटर्न करना है, रिटर्न हेड 1, ठीक है। ये सबसे स्टार्टिंग का काम हो जाता है। इसके बाद में यहाँ पे क्या करेंगे, अब स्ट्रक्ट नोड करके नोड बना लेंगे, स्ट्रक्ट नोड स्टार न्यू हेड करके मैंने NH नाम से न्यू हेड बना लिया, उसको भी मैंने यहाँ फिलहाल नल दे दिया, ठीक है। एंड एक और बना लेता हूँ मैं, स्ट्रक्ट नोड स्टार, यहाँ पे टेल बना लेंगे हम, जो हमारा एंडिंग वाला वेरिएबल रहेगा, ठीक है। इसको भी नल कर देते ही फिलहाल। देन यहाँ पे सिंपल, ओके, यहाँ पे कॉलन लग गया, सेमी कॉलन। देन यहाँ पे कंडीशन चेक करने की, इफ हेड 1, ठीक है, हेड 1 का जो डेटा है हमारा, हेड 1 का जो डेटा है वो लेस देन इक्वल अगर हमारे हेड 2 के डेटा से है, हेड 2 के डेटा से है, ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है कि हमारा जो हेड 1 का डेटा है वो हेड 2 के डेटा से छोटा है, ठीक है, तो हमको क्या करना है, शॉर्टेड बनाना है वैसे भी। तो शॉर्टेड के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा जो न्यू एच है उसको हम क्या करेंगे, हेड 2 से असाइन कर देंगे, सॉरी हेड 1 से असाइन कर देंगे। एंड हेड 1 को हेड 1 का नेक्स्ट कर देंगे, हेड 1 इक्वल हेड 1 का नेक्स्ट, ठीक है। इसको इसके नेक्स्ट से असाइन कर देंगे, सिंपल हो गया। देन सेम कंडीशन अब यहाँ पे हमें एल्स में लगानी पड़ेगी। एल्स में क्या होगा, हमारा हेड 2 आ जाएगा, ठीक है। न्यू एच इक्वल हेड 2 हो जाएगा, एंड सेमीकोलन लगा के हेड 2 इक्वल हेड 2 का नेक्स्ट कर देंगे, हेड 2 इक्वल हेड 2 का नेक्स्ट, हेड 2 का नेक्स्ट। जैसे हम इसका नेक्स्ट करेंगे, ये हमारा काम हो गया स्टार्टिंग वाला, ठीक है। देन बाहर आके आपको यहाँ पे सिंपली करना है क्या, हमारा जो टेल वेरिएबल है उसको न्यू एच से असाइन कर देना है। देन यहाँ पे हम वाइल वाली कंडीशन लगा लेंगे, वाइल हेड 1 एंड हेड 2, ठीक है। ये दोनों कंडीशन लग गई हमारी। उसके बाद में यहाँ पे लूप के अंदर आके हमें क्या करना है, सिंपली देखो सबसे पहली वाली कंडीशन आएंगे, उसमें क्या करेंगे, हेड 1 का अगर जो डेटा है, ठीक है, हेड 1 का जो डेटा है वो अगर लेस देन इक्वल क्या है, हेड 2 का डेटा, ठीक है, हेड 2 का डेटा है, लेस देन इक्वल हेड 2 का डेटा हो जाएगा। अगर ये वाली कंडीशन यहाँ ट्रू करती है तो सेम चीज़ हमें ऊपर की वही यहाँ पे करनी है। तो मैं इसको एक सेकेंड, चलो मैं लिख लेता हूँ। तो टेल का जो नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे, वहाँ पे न्यू एज कर रहे थे, अब यहाँ पे टेल की बात करेंगे हम। टेल का जो नेक्स्ट है वो क्या हो जाएगा, हमारा हेड 1 हो जाएगा, ठीक है, सेमीकोलन। एंड अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा हेड 1 को हम आगे बढ़ाएंगे क्योंकि हेड 1 को हमने यहाँ पे असाइन कर लिया है। तो हेड 1 का जो नेक्स्ट है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे, ओके, हेड 1 इक्वल हेड 1 का नेक्स्ट करना था मुझे, ठीक है, मैंने उसका नेक्स्ट कर दिया है। देन ये वाली चीज़ हो गई, ठीक है। फिर एल्स वाली अगर यहाँ पे कंडीशन की बात करें तो सेम यहाँ पे वही आएगा जैसे हमने ऊपर किया था, कि जो हमारा टेल का नेक्स्ट है यहाँ पे वो क्या होगा, हमारा हेड 2 होगा। एंड हेड 2 करने के बाद में यहाँ पे अब हमारा जो हेड 2 होगा उसको हम उसके नेक्स्ट से असाइन कर देंगे, हेड 2 इक्वल हेड 2 का नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है।
हेड टू का नेक्स्ट कर देंगे हम। ये हमने कर दिया। हम दोनों एल्स वाली जो इफ एल्स वाली कंडीशन हमने चेक करने के बाद में इनके बाहर आके हमें क्या करना है, अब टेल को उसके आगे बढ़ा देना उसके नेक्स्ट से, ठीक है। टेल का नेक्स्ट, टेल इक्वल टेल का नेक्स्ट करना है। यहाँ पे मैंने टेल इक्वल नहीं लिखा, ठीक है। टेल इक्वल टेल का नेक्स्ट हमने यहाँ पे कर दिया है। देखो यहाँ पे सिंपल हो चुका है, इतना ज़्यादा लॉजिक लाने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल था ये। देखो यहाँ से क्या किया हमने, सारी चीज़ें हमने सेट कर दी कि अगर दोनों नल है, जो वाले भी नल है तो दूसरा वाला भी साइन कर देंगे, पहला नल है तो दूसरा साइन कर दो, दूसरा नल है तो पहला साइन कर दो। फिर न्यू एज मतलब नया हेड बना लिया हमने, एक टेल वाला बना लिया हमने, ठीक है। अगर पहले वाले लिंक लिस्ट का एलिमेंट छोटा है तो पहला वाला हमारा न्यू हेड हो जाएगा, या फिर दूसरे का छोटा है तो दूसरा वाला हमारा लिंक लिस्ट का हेड हो जाएगा। जिसका भी डेटा छोटा होगा वो हमारा न्यू हेड बन जाएगा अभी के लिए, ठीक है। एंड टेल क्या कर रहा होगा, उस न्यू हेड पे जाएगा, उसके बाद में उसके नेक्स्ट एलिमेंट को असाइन करता जाएगा, ताकि हम वो टेल कराएगा लास्ट वाले एलिमेंट पे होगा। स्टार्टिंग में पहला एलिमेंट ही लास्ट एलिमेंट होगा, फिर सारे एलिमेंट पुश होते जाएंगे एंड ये वाला टेल वाला जो एलिमेंट है वो लास्ट तक जाता जाएगा सारे एलिमेंट को पुश करते हुए, ठीक है। यहाँ पे सिंपल सी कंडीशन हो गई। अब यहाँ पे बाहर आके आपको एक वाली कंडीशन लगानी पड़ेगी, इफ हेड वन, ठीक है। इससे क्या होगा कि जैसे मान लो यहाँ पे मैंने एंड की कंडीशन लगाई, लेकिन कोई सा एक रह जाता है तो यहाँ पे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपको। सिंपल क्या करना होगा, टेल के नेक्स्ट में उस पर्टिकुलर एलिमेंट को डाल देना, क्योंकि बाकी आगे की जो लिंक लिस्ट है वो तो उसके अंदर है ही, तो इसके नेक्स्ट में मैंने हेड को डाल दिया, हेड वन को, ठीक है। एंड अगर एल्स इफ वाली कंडीशन की बात करूँ तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा हेड टू नल नहीं होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ओके एल्स इफ, हाँ ठीक है, एल्स इफ पे क्या करेंगे यहाँ पे टेल के नेक्स्ट को, ठीक है, टेल के नेक्स्ट को हेड वन हेड टू कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एल्स इफ क्यों लगाया, क्योंकि मुझे पता है कि दोनों में से कोई एक ही नल होगा तभी यहाँ से बाहर होगा, ठीक है। क्योंकि दोनों वन वन आएंगे तब तक तो चलेगा, कोई एक जीरो होगा या दोनों जीरो होंगे तभी बाहर आएगा। तो अगर वन वाला अगर चल जाता है इसमें, तो सेकंड ऑब्वियस सी बात है कि नल ही होगा, तो वो चेक करने की जरूरत नहीं रहेगी, इसलिए एल्स इफ लगा लिया मैंने, ठीक है। सिंपल यहाँ से आप रिटर्न कर देते हैं न्यू एच को एंड कंपाइल करके चेक करते हैं कि सिंपल टेस्ट केस पे हमारा कोड वर्क कर रहा है या नहीं। रेडी फॉर इवैल्यूएशन के लिए है, लेट्स सी। एंड यू कैन सी दैट कि सिंपल टेस्ट केस पे वर्क कर चुका है, ठीक है। फिर से सबमिट करके चेक कर लेते हैं कि जितने भी टेस्ट केस इस क्वेश्चन पे लगे हुए हैं हमारे बिगिनर फ्रेंडली कोड सबको पास कर पाता है नहीं, यानी यू कैन सी दैट कि इसने सबको सक्सेसफुली पास कर लिया, ठीक है। बेसिक लॉजिक था, इतना कुछ हार्ड था नहीं उसमें। आप एक बार और देख सकते हैं यहाँ पे सारी चीज़ें कि पहले मैंने उनको चेक कर लिया, तो अगर फर्स्ट वाला नल हो जाता है तो सेकंड वाले को भेज देंगे हम, सेकंड वाला नल होता है तो फर्स्ट वाले को भेज देंगे। फिर न्यू एच न्यू नोड हमारा जो होगा और टेल होगा जो आगे तक लिंक लिस्ट को बढ़ा रहा होगा, ठीक है। एंड यहाँ पे इफ वाली कंडीशन में हमने बेसिकली चेक कर लिया कि अगर पहला वाला नोड अगर हमारा हेड वन का जो डेटा है वो छोटा होता है तो हेड वन हमारा न्यू नोड होगा, और हेड टू का डेटा अगर छोटा होता है तो हेड टू हमारा न्यू नोड होगा, ठीक है। हाँ सीक्वेंसली हमने यहाँ पे कर दिया, सेम चीज़ यहाँ पे फॉलो की हमने। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो एंड सॉल्व द नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑफ GFG 160 कोडिंग चैलेंज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।